अरे हाँ साहब, मैं आपको कहना भूल गया। अभी एक नया काम हो गया। केंद्र की भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री ये कहते हैं ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा। प्रधानमंत्री जी तो ये कहते हैं, हमारे राजस्थान के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं, उन्होंने तो कमाल कर दिया। भारतीय संविधान ये कहता है कि बेनिफिशियरी को आप पैसे बांट सकते हैं मंत्री, लेकिन खुद बेनिफिट नहीं ले सकता मंत्री अपने डिपार्टमेंट में। पहला मंत्री है कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी। अब तो सब मंत्रियों की जांच होनी चाहिए। जिसने खुद के डिपार्टमेंट में 99 लाख रुपए की सब्सिडी ले ली, मंत्री ने अपने खाते में पैसे ट्रांसफर कर लिए, प्राप्त भी कर लिए। अरे भाई साहब, आप किसानों को बांटने के लिए कृषि राज्य मंत्री बने हो, कह रहे हैं मैं किसान हूं, तो आप खुद पैसे ले लोगे क्या? जनता की खून पसीने की टैक्स की कमाई से जो पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे में से पैसा ट्रांसफर करके मंत्री ने खुद ने ले लिया। ये क्राइम है, ये लूट है, ये डकैती है। मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। बाकी मंत्रियों की सच्चाई सामने आनी चाहिए कि भारत सरकार के मंत्री खून पसीने की कमाई जो टैक्स में खजाने में जमा होती है, उसमें खुद बेनिफिशियरी बनकर बेनिफिट ले रहे हैं, जबकि बड़े पद पर, मंत्री पद पर रहते हुए आईएएस एक नरेश गंगवार का भी नाम आया है। कोई भी आईएएस, कोई भी मंत्री भारतीय संविधान के अनुसार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार खुद बेनिफिशियरी नहीं बन सकता, क्योंकि वो खुद ऐसे पद पर बैठा है जहां से वो बेनिफिट नहीं ले सकता। तो आपने बेनिफिट कैसे ले लिया? तो आप तो खुद ही देने वाले हैं, आप खुद ही खा गए। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। अब पोल खुलेगी भारत सरकार की कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या प्रधानमंत्री जी इनको बर्खास्त करते हैं क्या? यदि बर्खास्त नहीं करते तो समझ लेना लूट और डकैती की सरकार भारत सरकार है। देखिए, मैं किसान हूं और बचपन से हम खेती करते आए हैं और उन्नत तरीके से खेती प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं, सभी चाह रहे हैं कि भाई खेती को लाभकारी बनाई जाए, उनको उन्नत की जाए। वास्तव में जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के आधार पर मैंने वहां पोली हाउस लगाया था। सबसे बड़ा कारण, रीजन यह था कि वहां भूमिगत पानी नहीं बिल्कुल, तो मैंने पोली हाउस इसलिए लगाया कि उससे पोली हाउस की छत हो, उससे पानी, वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाए। 2 करोड़ लीटर पानी का मैंने 4 फार्म पॉन्ड बनाए हैं और उसी से मैं वर्षा के पानी से ही साल भर में मैं वहां पेड़ों को भी, वृक्ष जो फलदार पौधे लगे हुए हैं वो, और मैं खेती भी करता हूँ। और पोली हाउस में मैं खीरे, टमाटर, शिमला मिर्ची, धनिया, ये मैं फसल भी लेता हूँ। तो गाइडलाइन के आधार। दूसरा, मैं कुछ छिपा के थोड़ी उल्टा, हजारों किसान पोली हाउस लगा रहे हैं और सब्सिडी ले रहे हैं, उसी के तहत मैंने ली थी। और 2018 से मैंने आवेदन किया हुआ था मेरा। दूसरा कि मैंने वहां बाकायदा बोर्ड लगाया है, जबकि पोली हाउस कई लगा रखे हैं, सब्सिडी ले रखे हैं, परंतु नहीं, मैंने बाकायदा वहां बोर्ड लगा रखा है। बोर्ड में कितना मैंने लोन लिया, कितने मैंने सब्सिडी ली, और किसानों को मैं वहां परीक्षण दिलाता हूं। मैं किसानों को वहां मैं लेके जाता हूं, भाई आप ही इस तरह की नई तकनीक से आप खेती करें। और प्राकृतिक खेती, मैं 200 लीटर के ड्रम में 10 किलो गोबर, 10 लीटर गाय का गोबर, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और एक बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी डालकर एक मुट्ठी और लाके, और मैं उसी से मैं खीरे और वहां टमाटर और मैं मिर्ची ले रहा हूँ प्राकृतिक खेती आधार पर। तो मैंने कोई छिपा के काम थोड़ी किया। मैंने वहां कलेक्टर भी आए, डीडवाना कुचामन के डीएम साहब भी आए, सारे आए, तो देख के उन्होंने प्रशंसा करी है। और किसानों को ले जाके हम तो वहां परीक्षण दे रहे हैं कि आप ही इस तरह की खेती करिए। इसमें छिपाकर क्या काम किया? एक लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि अधिकारी भी जाते हैं, मौका रिपोर्ट करते हैं, हाँ सारे, लेकिन जिस तरह से मीडिया चला रहा है, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं क्या? देखिए, विपक्ष को ये पता है कि, और तो क्या कह सकते हैं, ये कह नहीं सकता है कि भागीरथ चौधरी कभी चोर है, इस तरह का 1 रुपए का कोई बता दे कोई जीवन। तो मैं किसान हूं, और जो आम जन जो कर रहे हैं उसी आधार पर मैंने किया, और छिपा के नहीं किया है। बोर्ड लगाया मैंने, बाकायदा बोर्ड लगा रखा मैंने कि भाई ये इतना मैंने लोन लिया, इस बैंक से लोन लिया, ये ऐसी मेरे सब्सिडी मिली है। तो छिपा के थोड़ी काम किया मैंने। मैं तो और किसानों को भाई आप ही प्रेरित होके इस तरह की आप उन्नत खेती करें। आप किस तरह से मीडिया में खबरें आ रही है, किस तरह से आप संबंध करेंगे? देखिए,
मैं कोई छिपा के काम किया क्या? जो मैं आज मान लो कोई किसान और मैं भी हूं, कोई डीएपी का बैग लेके आएगा, मैं भी लेके आऊंगा, तो उसमें सब्सिडी मिल रही है। वैसे तो मुझे वो भी सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए। यूरिया का बैग है 2000 का आता है सरकार के और 200-600 रुपए में मिल रहा, वैसे तो मेरे यूरिया का बैग भी नहीं लेना चाहिए। आज कोई नेता हो और इंडस्ट्री लगाता है, उसमें वो सब्सिडी लेता है, फिर वो भी गलत है। तो मैंने किया क्या, छिपाया क्या? मैंने खुली किताब है और वहां सारे किसानों को ले जाता हूं मैं, बोर्ड लगा हुआ है और जो गाइडलाइन के आधार पर मैंने किया है। और फसल लगने के बाद 6 महीने बाद मेरे को सब्सिडी मिली है। परंतु विपक्ष है, उनके पास और कोई है नहीं है, तो वो देखते हैं कि कैसे भाग्य चौधरी को बदनाम करें, इसलिए बाकी कुछ नहीं। अब देखिए, शुभचिंतक राजनीति में बहुत होते हैं, ठीक है, वो उनका काम है करे, परंतु मैंने कोई छिपा के काम नहीं किया। मैंने एक उन्नत खेती, जहां एक बूंद नीचे पानी नहीं है, जहां मैंने वर्षा के पानी से, आज वैसे जो ये पॉली हाउस है उसमें इतनी कोई इनकम नहीं है, परंतु मेरे सबसे बड़ा बेनिफिट उससे है कि मेरे 2 करोड़ लीटर के जो मैंने फार्म पॉन्ड बनाए हैं वो वर्षा के पानी से भर जाते हैं और साल भर में उस वर्षा के पानी से मैं फसल लेता हूँ। ये किसानों को बताता हूँ कि आप वर्षा के पानी को संचय करके भी ये काम कर सकते हो। तो सीनियर आईएएस का भी जिक्र किया है, सीनियर आईएएस को भी उन्होंने लाभ दिया है, तो है अखबारों ने कुछ छापा है कि तो सीनियर आईएएस भी है जिसमें योजना में मेरे को जानकारी नहीं है। और ये इसका जो हम 2 राज्य मंत्री हैं, एक रामराज्य ठाकुर है और एक मैं हूँ एमओएस है, तो ये जो विभाग है वो रामराज्य ठाकुर के पास है। ये पॉली हाउस, ये कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, ये डिपार्टमेंट मेरे पास है भी नहीं है। तो मैं तो जो प्रक्रिया के तहत गाइडलाइन के आधार पर मैंने ये आवेदन किया था और मैंने ये लिए।